कर्म प्रधान विश्व करी राखा। वाकई कर्म प्रधान है और कर्मों के बंधन में पूरा विश्व बंधा हुआ है। जो जस करहि तस फल चाखा। लेकिन शास्त्रों में आया है, कर्म कर्म क्या गावे मूरख, पुरुषार्थ कर होय सुखारो। कितना जने जीवन भर कमैले लेकिन तब वो धन भइल ना, जोन चाहिए भइल ना। इसीलिए कहा गया, कर्म कर्म क्या गावे मूरख, पुरुषार्थ कर होय सुखारो। परमेश्वर की वस्तु माही, सबका सब है भाग तुम्हारो। एक भोगे एक तरसे मन में, ये दुनिया की रीत है। एक सुख भोगता है और दूसरा देख के सुख को तरसता है खड़ा होकर। क्या बात है कि बचा के आई हो। त्यागी बाबा ग्राम रानीपुर। त्यागी बाबा ग्राम रानीपुर से आगे बनी, लाख लाख रुपए का योगदान लेके भगवान मंगल में करे, हनुमान जी रक्षा करे। ज्यादा दोपहरिया में कहीं लम्बे सावधानी बैठी आसल नहीं बाबू। तो कर्म कर्म क्या गावे मूरख, पुरुषार्थ कर होय सुखारो। परमेश्वर की वस्तु माही, सबका सब है भाग तुम्हारो। एक भोगी एक तरसे मन में, लेकिन पुरुषार्थ बिन जीव दुखारो। जब तक ये जीव भगवान से संबंध नहीं जोड़ता है तब तक इसको सुख मिलता नहीं है। कहने का भाव ये है, आलस से निर्धन जन होवे। और दुनिया में जो निर्धन है, जो बहुत आलसी होते हैं, वो निर्धन होते हैं। कि ना जाने सूत के उठ के बैठ जाना, ध्यान दे एकदम निदिया खुली ना। तो देखिए भैया, ये बतिया आलस है। आलस बहुत खतरनाक हो। उस आलस को हटाइए, जबरदस्ती हटाइए, नींद को भगाइए जबरदस्ती। तो आलस से निर्धन जन होवे, कर्मन का नहीं दोष विचारो। गुरु गोपाल करो पुरुषार्थ लेकर के जगदीश सहारो। आइए भगवान के नाम का पुरुषार्थ करते हैं, जगदीश्वर का सहारा लेकर। बोलिए जगदीश्वर भगवान की। बड़ा सुंदर भाव। मनुष्य प्रत्येक परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का यथार्थ है स्वरूप, सेवा का यथार्थ है इस संसार से मिली इस शारीरिक पदार्थ को संसार के हित में लगाए रहना। तो प्रेमी सज्जनों, बड़ा सुंदर भाव। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका चेहरा प्रसन्न रहता है, और जो अपने कर्तव्य का पालन ठीक ठीक से नहीं करता उसका चेहरा वाकई गिरा रहता है। वर्तमान समय में घरों में, समाज में, दोस्तों के बीच में, दो चार जने कमेटी बनौले वाला, ओहू में कबो कबो कलह हो जाला। वह कलह क्यों होता है? सभी लोग अपने अधिकार की मांग करते हैं और कर्तव्य का पालन नहीं करते। क्या बात है। तो वर्तमान समय में घरों में, समाज में, यानी घरों, सब लोग अपने अधिकार की मांग करते हैं और कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसीलिए कलह होता है। वैसे कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा बड़ा नहीं है। अगर जग में कोई झाड़ू लगा रहा है तो वह छोटा कार नहीं है, बहुत बड़ा कार है। 43 बजा कि वो जग में पत्तल उठा होता तो छोटा कार नहीं है, वो भी बड़ा भारी कार है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, बशर्ते सेवा भाव से अगर किया जाए तो। अभी यह बतियाले चले कि भारी पोस्ट पर जेवाजे अधिकारी बन के बड़ा बैठल बा, अगर वो भी सेवा भाव से बैठे हों तो सब समान नहीं है। ना उसमें कोई छोटा है ना कोई
बड़ा है, लेकिन कामना के भाव से बैठे हैं तो पूछिए ना, बात बिगड़ती जाएगी। तो इसीलिए प्रेमी सज्जनों, कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कर्तव्य कर्म समझकर सेवा भाव से करने पर वाकई समान नहीं रहता है। तो जिसमें किसी का हित हो उसी का नाम कर्तव्य है, और जिसमें किसी का अहित हो उसका नाम क्या है? अकर्तव्य। तहे जगिया से कहा होता लोग का, क्या बात है, समझने का फेर है। एक दिन हम बताए थे कि जब सेवा का अवसर आ जाए तो आप जान जाइएगा कि अब आपके भाग्य खुलने वाले हैं। चाहे घर में पुरनिया के हुआ सेवा के अवसर आ गई बा, तो मुंह मत बिचकावा, एकदम मन तन लगा दो, ध्यान हो जा लगा दो। अपने कर्तव्य से आप चुकिए नहीं तो चारों वर्ण में सबसे श्रेष्ठ वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, और जो अपने कर्तव्य से चुक जाएगा बहन जी वो छोटा हो जाएगा। ताली बजा। हम बात वर्जनल इस माइक से बोलता हूं। आइए, दुनिया में केहू बाकियों बका जे नहीं पढ़ ले बा, सब है तो आजकल पढ़ रही बा। जे नहीं बुझे वाला बा, जे नहीं बुझे वाला बा वो तो भोजपुरी में बता दिया जाता, इहो तो नहीं बा कि कठिन बात बा। तो जिसमें किसी का हित हो उसी का नाम कर्तव्य है, और जिसमें किसी का अहित हो उसका नाम अकर्तव्य है। तो प्रेमी सज्जनों, सत्य कर्म का परिणाम है परमात्मा की प्राप्ति, और असत्य कर्म का परिणाम है उकर फल का मिली 84 लाख जोनी कुकुर बिलार नेउर कीड़ा मकोड़ा बनना। और ये मनुष्य जोनी अंतिम जोनी है, ये मनुष्य जोनी अंतिम जोनी है, और अनंत जन्मों का कारण भी ये शरीर ही है। अगर इसमें चूक गए तो अनंत जन्मों में जाना पड़ेगा। अंतिम जन्म भी यही है और अनंत जन्मों का कारण भी यही है। इसीलिए तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव से लिखा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा अपाई न जे परलोक सवारा। तो जिसमें किसी का हित हो उसी का नाम कर्तव्य है। सत्य कर्म का परिणाम परमात्मा की प्राप्ति, और असत्य कर्म का परिणाम जन्म मरण की प्राप्ति। तो आइए सत्य कर्म की ओर चले। वैसे अपने कर्तव्य का ज्ञान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर न हो। हर व्यक्ति में अपने कर्तव्य और धर्म का ज्ञान होता है, लेकिन अधिक लोभ, अधिक मोह हो जाने के कारण सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करना भूल जाते हैं। कोई बिल्ला जो धर्म की रक्षा में लगा हुआ है, क्या बात है। तो इसीलिए प्रेमी सज्जनों, बड़ी मार्के की बात, इस संसार में भारी से भारी कार्य करो। एहू घर बनवावा, लखनऊ घर बनवावा, गोरखपुर बनवावा, रोडे पर बनवावा, खेती में बनवावा, कई जगह मकान बनाइए। आप भारी से भारी कार्य कीजिए, पर अस्थाई समझ के मत कीजिएगा, नहीं तो पाप तो हो ही जाएगा। ताली बजे। क्योंकि आपको ये बात ध्यान रहे, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं, मैं वहां का निवासी हूं। मैं सदा के लिए मुझे मिला नहीं है। और आज अंतिम दिवस की कथा भी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जे आज वो लूटे वाला रही थे आके लूट ले बैठ के ज्ञान, नहीं तो फिर भैरव दास उड़ता पंछी, जहां भगवान बुलाएंगे वहां तो हम चलिए जाएंगे। फिर कब भेंट होगा ये कोई नहीं जानता, कल किसी ने देखा नहीं है। तो इसीलिए प्रेमी सज्जनों, अगर कल्याण की इच्छा हो कि ना जाने कहे लगता कोई हम पढ़ ही नहीं वाली, क्या बात है। अगर कल्याण की इच्छा हो तो शास्त्र पढ़े बिना भी अपने कर्तव्य का ज्ञान अपने आप हो जाता है, कराना नहीं पड़ता। और कल्याण की इच्छा न हो तो बहुत पढ़ लेने पर भी, अब बहुत लिख लेने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। उल्टे अज्ञानता आके मनुष्य के अंदर कूट कूट के भर जाती है कि मैं सब जानता हूं। क्या बात है। कल्याण की इच्छा हो तो
और दूसरे का कर्तव्य देखने वाला तो बिल्कुल कर्तव्य निष्ठवान नहीं होता। आजकल सब है आपन नहीं देखेला, लेकिन दूसरे पर नजर सब कर रहा। बोली भाई जी बात सही बा कि ना? आजकल कोई अपना नहीं देखता, लेकिन दूसरे पर नजर सबकी रहती है। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, दूसरे का कर्तव्य देखने वाला कर्तव्य निष्ठवान नहीं होता। क्यों? क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना अकर्तव्य है, और अपने लिए कर्म करने से प्रेमी सज्जनों वो भी असत्य कर्म की प्राप्ति है, और दूसरों के लिए कर्म करने से सत्य कर्म की प्राप्ति है। क्यों यह बात क्यों उठा? क्योंकि इस पूरे संसार की रचना एक दूसरे के लिए की गई है। आपका पालन पोषण आपके माता पिता ने किया, और आप दूसरे का पालन पोषण कर रहे हैं, इनके पढ़ा लिखा के महान बनाओ। इसी तरीके से रचना हुई है एक दूसरे के लिए। लेकिन एक बात और है, चिड़िया अगर अपने बच्चे को पालती है ना, पंख हो जाने के बाद उड़ा देती है, लेकिन मनुष्य अपना भी ठीका, पतोहियों के ठीका, नाती के ठीका, पनाती के ठीका, सबकर ठीका इकट्ठे लेके बुढ़ौती ले सोचल हलो। देखिए सबकर भगवान, क्या बात है। ये मनुष्य में पावर है, और मनुष्य में एक पावर और है, वह भूत का, प्रेत का, पिचास का, पीतरों का, जे दुनिया में बा उनहु के, जे नाई बा उनहु के, सबका सेवा करने का पावर मनुष्य में है। इसलिए जब पीतरों का सेवा करने की बारी आए तो उसमें भी मुंह नहीं फुलाना चाहिए, कर्तव्य का ध्यान करना चाहिए। कोई न कोई इंतजार कर रहा है आपका। आप अकेले नहीं आए हैं कथा सुनने, आपके पीछे आपके और लोग भी आए हैं। एक भी व्यक्ति अगर घर में अपने कुल में एक महान पुरुष निकल जाता है तो 7 पीढ़ी तार देता है। तो इसीलिए प्रेमी सज्जनों, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करने से बैराग हो जाता है। और अगर बैराग नहीं हुआ, बैराग के कहल जाला, संसार में एकदम दिन रात लगल रहा हुआ आसक्ति हो, अब भगवान में लग जाऊ है भक्ति हो, यानी वही बैराग है। ताली बजा, यह सब बात समझेगा। तो इसीलिए प्रेमी सज्जनों, बहुत सुंदर बात है, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। अपने कर्तव्य और धर्म का ठीक ठीक से पालन करने पर बैराग हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना कि आपने अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का आप जिंदगी जिए हैं पर पालन नहीं किए हैं, आप ऐसे जी रहे हैं। बोलिए देवेंद्र बाबू, ये बात सोचने वाली है। और संसार में कोई भी संबंध अधिकार जमाने के लिए नहीं है, सुख देने के लिए है। सब लोग अधिकार जमावेला। आई एक सुंदर भजन।